नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हठात क्रांति यानी रीट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हठात क्रांति। हठात क्रांति की ये योजना थी, ये किसने बनाई थी? तो नाना साहब और अजीमुल्लाह खान ने बनाई थी। कहां? लंदन में। इसके वैसे तो कई कारण है क्रांति के, लेकिन इसका एक मेन मुख्य कारण है जिस कारण से ये हुई थी, तो वो था तात्कालिक कारण। 1856 में क्या होता है, जो ब्राउन बेस बंदूक थी उस बंदूक को बदल करके न्यू एनफील्ड एक राइफल लाई गई थी। उस राइफल के अंदर क्या होता था, गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग हुआ करता था। इस कारण से ये क्रांति हुई थी। यही सबसे पहले ये क्रांति होती कहाँ है, ये क्रांति कहां पर रखती है? तो बैरकपुर छावनी में। बैरकपुर छावनी में ये विद्रोह कब होता है? तो ये होता है 29 मार्च 1857 को। ये हमारा रीट लेवल 2 में अब की बार ये प्री में पूछा गया क्वेश्चन था, ये यानी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी बैरकपुर छावनी में ये विद्रोह कब हुआ था? तो 29 मार्च 1857 को। यहाँ पे कौन सी नेटिव इन्फेंट्री थी, यानी कौन सी सैनिक टुकड़ी थी? तो 34वीं इन्फेंट्री थी, 34वीं पैदल सैनिक टुकड़ी थी। और यहाँ का मुख्य सैनिक कौन था? तो वो था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने क्या किया था, जैसे ये खबर उन्हें पता चली कि इन कारतूसों के अंदर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, तो इन्होंने क्या कर दिया था, यहाँ में विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने के कारण क्या होता है, इन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारी ह्यूसन और बाग की हत्या कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ह्यूसन और बाग की हत्या कर देते हैं। इस हत्या करने के कारण क्या होता है, एक मेजर हुक आयोग बनाया जाता है। और हुक आयोग बनाने के कारण क्या होता है, मेजर हुक ने क्या होता है कि 8 अप्रैल 1857 को इन्हें क्या दे दी जाती है? फांसी दे दी जाती है। भारत में 1857 क्रांति की शुरुआत कब होती है? तो 10 मई 1857 मेरठ यूपी से। यहाँ पे कौन कौन सी नेटिव इन्फेंट्री थी, यानी कौन सी भी सैनिक टुकड़ी थी? तो एक बीसीबी थी, ये तो चली जाती है दिल्ली यहाँ से विद्रोह करके। और एक थी 15वीं, ये कहां चली जाती है? ये अजमेर आ जाती है, यानी अपने यहाँ आ जाती है, राजस्थान में आ जाती है। वैसे भारत में योजना बनाई थी राजस्थानी क्रांति की कि कब क्रांति करनी है, एक साथ हम कब करेंगे? तो ये डेट थी 31 तारीख। क्या रखी गई थी? 31 मई, यानी एक निश्चित तारीख थी। क्या थी? एक निश्चित तिथि रखी गई थी 31 मई। यानी पूछा जाए कि 1857 की एक निश्चित तारीख क्या रखी गई थी? तो 31 मई 1857। भारत के प्रथम जीजी का मतलब यहाँ गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिंग थे, जो कहाँ आए थे? अजमेर में आते हैं। और कब आते हैं? तो 1832 में आते हैं। और 32 में आए थे तो इन्होंने क्या किया था कि राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की थी। क्या की थी? राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब की थी? तो 1832 ईस्वी में। इसके प्रथम एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? तो मिस्टर अब्राहम लॉकेट को बनाया गया था। राजस्थान के प्रथम रेजिडेंट नियुक्त किसे किया गया था, यानी पीए कौन बनाए गए थे? तो डेविड ऑक्टन लोनी। यानी कुछ बटालियन की भी स्थापना की गई थी, तो इन बटालियनों को देखते हैं हम कौन कौन सी थी। तो मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब होती है? तो 1822 में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ही जाते हैं। 1822 में स्थापना होती है मेरवाड़ा बटालियन की। और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहां रखा गया था? तो ब्यावर में। शेखावाटी ब्रिगेडियर की स्थापना कब होती है? तो 1835 ईस्वी में होती है। और इसका मुख्यालय कहां रखा गया था? तो झुंझुनू में। वेरी इंपोर्टेंट है, याद रखना है। जोधपुर लीजियन की स्थापना कब होती है? तो 1835 ईस्वी में होती है। और इसका मुख्यालय कहां रखा जाता है? तो इसका मुख्यालय रखा गया था एरनपुरा पाली में। मेवाड़ बिलकोर की स्थापना कब की जाती है? तो 1841 ईस्वी की जाती है। इसका मुख्यालय कहां था? तो खैरवाड़ा उदयपुर में था। याद रखना, इस मेवाड़ बिलकोर में कौन सी रेजिमेंट नियुक्त थी? तो भील रेजिमेंट नियुक्त थी। कौन सी? भील रेजिमेंट नियुक्त थी। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। याद रखना कि क्रांति के समय कौन था गवर्नर जनरल? कैसे क्रांति कैसे? कैनिंग। और यहाँ का राजस्थान के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। याद रखना, ये पूछा जाता है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ज्यादातर जो राजस्थान से संबंधित पद है उनको तो याद रखना ही रखना है, भारत के हो या ना हो, क्योंकि राजस्थान की क्रांति पढ़ेंगे हम ज्यादातर तो इसमें। 1857 क्रांति का नेतृत्व करता कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या रखा गया था? तो कमल का फूल और सूखी चपाती ये रखी गई थी। क्रांति के समय ये रेजिडेंट यानी पीए नियुक्त किए गए थे
राजस्थान के अंदर अलग अलग जो रियासतें थी उन रियासतों में पीए उन्हें संभालने के लिए, उनकी देखरेख करने के लिए पीए नियुक्त किए गए थे। तो देखते हैं जयपुर का पीए कौन था, तो ये था कर्नल ईडन, कर्नल ईडन। जोधपुर का पीए कौन था, तो मेक मोशन। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। आउवा की क्रांति में जो आएंगे इनका सिर काट करके आउवा के किले पर टांग दिया जाता है, बात करेंगे वहां पर ही। भरतपुर का पीए कौन था, तो मॉरिसन। जब भरतपुर में क्रांति होती है 31 मई 1857 को, जो निश्चित डेट दी गई थी ना 1857 क्रांति की, जब भी होती है फिक्स तारीख को होती है। राजस्थान की एकमात्र ये क्रांति थी जो फिक्स तारीख को हुई थी, फिक्स डेट को हुई थी। तो कहां की थी, वो भरतपुर की थी। भरतपुर में कब होती है, तो 31 मई 1857 को होती है। तो उस समय इसका पीए कौन था, तो मॉरिसन था। ये मॉरिसन यहाँ से भाग करके कहां चला जाता है, आगरा चला जाता है। और आगरा जाने के बाद में वहां से फिर कौन आता है, ये निक्सन आता है। कौन आता है, निक्सन आता है। उसके बाद में कोटा का पीए कौन था, तो कोटा का था मेजर बर्टन। मेजर बर्टन के बारे में आगे चल करके हम बात करेंगे जब कोटा का विद्रोह आएगा। जब सिरोही का पीए कौन था, तो सिरोही का पीए था जेडी हॉल। एक उदयपुर का पीए कौन था, तो उदयपुर का पीए था मेजर सोवर्स। बहुत अच्छा व्यक्ति था मेजर सोवर्स। क्यों कह रहा हूं मैं, आगे बात करेंगे। जब नीमच का विद्रोह होगा तब उसे मंगल पांडे को फांसी दी जाएगी। राजस्थान में 1857 क्रांति के समय छावनियां, कितनी छावनियां थी, तो 6 छावनियां थी। कितनी छावनियां थी, तो 6 छावनियां थी। यानी इसकी एक ट्रिक बना रखी है, एनी ब्या ना देके। यानी राजस्थान में 6 छावनियां थी। तो ए से एरनपुरा, नी से नीमच, ब्या से ब्यावर, ना से नसीराबाद, दे से देवली। देवली कहां है, ये टोंक है। 5 जून को विद्रोह हुआ यहाँ पे। खे से खेरवाड़ा। यानी मैंने ये क्रॉस लगा रखे हैं 2 पे। यानी ये 2 ऐसी छावनियां थी 1857 क्रांति के समय राजस्थान में जहां पे विद्रोह नहीं हुआ था। कौन कौन थी, तो ब्यावर और एक खेरवाड़ा। इन दोनों में विद्रोह नहीं हुआ था। आप बताएंगे मुझे कि क्यों विद्रोह नहीं हुआ था, कारण क्या थे, इस कारण से यहाँ पे विद्रोह नहीं हुआ था। क्यों इसने क्रांति में भाग नहीं लिया था। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब होती है, तो नसीराबाद से होती है। और कब होती है, तो 28 मई 1857 को होती है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुझे लगता है कि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब की बार भी कहीं यही ना आ जाए। 28 मई 1857 की क्रांति कहां हुई थी, तो ये होती है नसीराबाद में। यहाँ पे क्या होता है कि मेरठ से एक सैनिक टुकड़ी आती है। कौन सी, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। देखो यहां लगी होती है 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। कहां आती है, तो अजमेर आती है। और अजमेर से इन्हें कहां भेज दिया जाता है, तो नसीराबाद भेज दिया जाता है। कहां भेज दिया जाता है, नसीराबाद भेज दिया जाता है। और एक सैनिक था यहाँ का, कौन, बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह ने जब प्रचार से पूछा गया था कि क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है, यही नाराजगी थी। और ये कहां चले जाते हैं, नसीराबाद। और नसीराबाद में पहले से ही नियुक्त थी कौन, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री और बॉम्बे लांसर्स। यहाँ पे जाकर के क्या होता है, ये 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। ये 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक था बख्तावर सिंह। और बख्तावर सिंह ने क्या किया था, यहाँ पे विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने के बाद में क्या होता है, स्पोर्टिसबर्ग और न्यूबरी, ये तो 2 नाम सुने होंगे अच्छी तरीके से आपने। स्पोर्टिसबर्ग और न्यूबरी की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। और यहाँ पे देखो ये लेफ्टिनेंट लॉक और हॉडी इसमें घायल हो गए थे। उसके बाद में एक व्यक्ति और था पेनी नाम का। वो पेनी व्यक्ति था, उस पेनी को हार्ट अटैक आता है, हृदयघात होता है। और हार्ट अटैक के कारण इसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। 18 जून 1857 को नसीराबाद की छावनी के जो सैनिक थे वो कहां पहुंच जाते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो इससे आगे की क्रांति हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।